हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो में हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजवंश, शासक और उनके कार्यकाल थे, ये सारा मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि जो है आप जान सके कि दिल्ली सल्तनत में जो है कौन कौन से जो है राजवंश थे, कौन कौन से शासक थे और उनका जो है रूलिंग पीरियड जो है वो कब से कब तक था। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा इस टॉपिक को। और हमारा जो है ये टॉपिक है क्या, तो दिल्ली सल्तनत। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जो है स्थापना जो है वो कैसे हुआ था और कब हुआ था। तो देखिए ये क्या है हमारा कि द पीरियड फ्रॉम 1206 टू 1526 AD इज कॉल्ड द एज ऑफ द दिल्ली सल्तनत। क्या बोला जा रहा है कि जो पीरियड रहा आपका 1206 से लेकर के जो है 1206 से लेकर के जो है 1526 का जो पीरियड है, ये जो है किस नाम से जाना जाता है, तो दिल्ली सल्तनत के पीरियड के नाम से जाना जाता है कि 1206 से लेकर के जो है 1526 तक जो है दिल्ली सल्तनत जो है वो था। अब है इसमें कि दिस पीरियड साव द इमरजेंस ऑफ सेवरल मुस्लिम डायनेस्टीज़। इस पीरियड में जो है बहुत सारे जो है मुस्लिम डायनेस्टीज़ का जो है मुस्लिम राजवंशों का जो है उदय हुआ था। और इट स्टार्टेड व्हेन कुतुबुद्दीन ऐबक एस्टेब्लिश द स्लैब डायनेस्टीज इन दिल्ली इन 1206। ये जो है आपका दिल्ली सल्तनत जो है वो कब से स्टार्ट होता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो स्लैब डायनेस्टी को जब इन दिल्ली में इस्टेब्लिश करता है, तो वो पीरियड जो है आपका 1206 है, वो ईयर जो है वो 1206 है। और स्लैब डायनेस्टीज़ के इस्टेब्लिशमेंट से ही जो है दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो जो है स्लैब डायनेस्टी का फाउंडर और दिल्ली सल्तनत का फाउंडर जो है हम कुतुबुद्दीन ऐबक को कहेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो स्लैब डायनेस्टी का फाउंडर था और दिल्ली सल्तनत का फाउंडर था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का जो है ये उसका स्लैब था, उसका गुलाम था। और जब मोहम्मद गौरी जो है इंडिया को जीत करके जब वापस अपने होमलैंड जाता है, तो यहाँ की जिम्मेवारी जो है, यहाँ इंडिया का जो जीता हुआ जो क्षेत्र था वो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में दे करके जाता है। और धीरे धीरे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपने क्षेत्र का जो है विस्तार करता है और विस्तार करते करते फाइनली जो है 1206 में जो है दिल्ली सल्तनत को जो है इस्टेब्लिश करता है स्लैब डायनेस्टीज़ के नाम से। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि स्लैब डायनेस्टीज़ जो दिल्ली सल्तनत जो है उसमें कितने रूलर थे, कौन कौन से जो है डायनेस्टी था, उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। देखिए, द डायनेस्टीज विच रूल्ड फ्रॉम दिल्ली वर एज फॉलोज। दिल्ली सल्तनत में जो है कौन कौन से डायनेस्टी जो है वो शासन किए थे और उनका जो है रूलिंग पीरियड जो है वो कब से कब तक का था, शो है हमारे सामने। देखिए इसमें क्या है, द स्लैब डायनेस्टी। इसमें जो है स्लैब डायनेस्टी जो है ये कब से कब तक शासन किया, तो 1206 से लेकर के 1290 तक। सेकंड है आपका खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी जो है ये 1290 से लेकर के जो है 1320 तक जो है ये शासन किया। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी जो है ये कब से कब तक शासन किया, तो 1320 टू 1413। इसके बाद है सैयद डायनेस्टीज, ये 1414 टू 1451 है। फिर लोधी डायनेस्टी जो है ये 1451 टू 1526 है और ये 1526 के बाद जो है दिल्ली सल्तनत का जो है वो एंड हो जाता है। अब हम लोग जो है वन बाय वन करके इसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए जो है एक ट्रिक लेकर के आई हूँ और इस ट्रिक से जो है आप दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों का, सभी डायनेस्टीज़ का नाम जो है आप याद रख सकते हैं। देखिए क्या है, दिल्ली सल्तनत के राजवंशों को याद करने का एक आसान सा ट्रिक है कि गुलाब खिला तोड़ लिए सभी लोग। गुलाब खिला तोड़ लिए सभी लोग। देखिए गुलाब से हो गया आपका गुलाब वंश, खिला से खिलजी वंश, तोड़ लिए से तुगलक वंश, सभी से सैयद और लोग से लोधी वंश। ये जो है बहुत ही आसान ट्रिक है और इस ट्रिक के थ्रू जो है आप दिल्ली सल्तनत के जो है सभी रूलरों का जो है सभी डायनास्टी का जो है नाम जो है आप याद कर सकते हो। गुलाब खिला तोड़ लिया सभी लोग, है ना, गुलाब खिला तोड़ लिए सभी लोग। ये जो ट्रिक है हमारा, जिससे भी जो है सभी दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का नाम छुपा हुआ है। तो अब हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत के सभी डायनेस्टीज़ को जो है वन बाय वन करके देखेंगे और उनके रूलर का नाम देखेंगे और उनके रूलिंग पीरियड को देखेंगे। देखिए सबसे पहले है स्लैब डायनेस्टीज़। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला डायनेस्टी जो है, फर्स्ट डायनेस्टी जो है वो स्लैब डायनेस्टी है, जिसमें सबसे पहला रूलर जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये 1206 से लेकर के जो है 1210 तक जो है ये शासन करता है। और इसके बाद जो है
जब इसका डेथ हो जाता है तो आराम शाह जो है ये जो है रूलर बनता है 1210 से लेकर के 1211 तक। बट इल्तुतमिश जो है उसको जो है हरा करके जो है दिल्ली के थ्रोन पर जो है वो कब्जा कर लेता है। और रियल में जो है इल्तुतमिश जो है वो प्रूफ करता है कि रियल में जो है दिल्ली सल्तनत का जो है फाउंडर जो है वो इल्तुतमिश था, क्योंकि इल्तुतमिश जो है अपने रूलिंग पीरियड के समय में बहुत सारे डेवलपमेंट करता है और उसके डेवलपमेंट के वजह से ही जो है ये प्रूफ होता है कि दिल्ली सल्तनत का जो है वो रियल फाउंडर था। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया था और कुछ टाइम में ही जो है वो उसका जो है डेथ हो गया था कुछ ईयर के बाद। आराम शाह जो है वो भी नहीं कर पाया। तो इल्तुतमिश जो है ये जब शासक बना दिल्ली सल्तनत के थ्रोन पे, जब ये तख्त पे जब बैठा तो ये जो है बहुत ही अच्छे तरीके से शासन किया और अपनी प्रजा के लिए जो है ये बहुत सारे जो है डेवलपमेंट किए थे। इसके बाद जो है आपका रजिया सुल्तान है। देखिए रजिया सुल्तान जो है ये इंडिया की जो है पहली मुस्लिम शासिका थी। रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट फीमेल जो है मुस्लिम रूलर्स ऑफ इंडिया है। और रजिया सुल्तान के पीछे स्टोरी जो है बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। क्योंकि इल्तुतमिश के जो बेटे थे, इल्तुतमिश जो है अपने जीते जी ही जो है इसने जो है अपनी बेटी को जो है नेक्स्ट सक्सेसर जो है वो घोषित कर दिया था। लेकिन जो है जो कोर्ट में दरबार में जो उलेमांस लोग जो थे वो लोग जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि एक फ़ीमेल जो है वो रूलर नहीं बन सकती है। लेकिन इल्तुतमिश के बाद जो है रूलर बनता है, उसका नाम जो था फ़रुखुद्दीन फ़िरोज़ जो है ये 1236 में जो है ये शासक बनता है। लेकिन जो है ये कैपेबल रूलर नहीं था, ये वीक था और इसने प्रूव कर दिया था रियल में कि जो है ये उस तख्त के जो है उस थ्रोन के योग्य नहीं है। और बाद में जाकर के जो है फिर जो है 1236 में जो है रजिया सुल्तान जो है वो शासिका बनती है। और ये जो है ये प्रूव करती है कि उसके जो पिता का जो डिसीजन था वो रियल में जो है वो सही डिसीजन था। और वो जो है बहुत ही ब्रेव थी, बहुत ही इंटेलिजेंट लेडी थी और वो जो है बहुत ही बहादुरी के साथ जो है अपने दिल्ली सल्तनत में जो है रूल करती है 1236 से लेकर के 1240 तक। लेकिन कहा जाता है कि जो शासिका तो बनी थी, लेकिन जितने भी उलेमांस थे जो वहाँ के जो कोर्ट के लोग थे वो रजिया सुल्तान को पसंद नहीं करते थे और हमेशा इसके लिए जो है पीछे जो है षड्यंत्र किया करते थे और चाहते थे कि इसे कब जो है इसे तख्त से हटा दिया जाए। और फाइनली जो है उन्हें सक्सेस मिला था 1240 में। इसके बाद जो है रजिया सुल्तान के बाद जो है जो रूलर बना था वो मजूद्दीन बहराम जो था ये शासक बना। ये 1240 से लेकर के 1242 तक जो है ये शासन किया था। उसके बाद है अलाउद्दीन मसऊद जो है ये 1242 से लेकर के जो है 1246 तक जो है ये शासन किया था। नेक्स्ट है नसरुद्दीन महमूद जो है ये 1246 से लेकर के जो 1266 तक जो है ये शासन किया। फिर आपका गयासुद्दीन बलबन ये जो है 1266 से लेकर के जो 1287 तक जो है ये शासन किया था। 1266 से लेकर के जो है जो 1287 तक जो है ये शासन किया। गयासुद्दीन बलबन जो है ये बहुत ही जो है डिफरेंट रूलर था, बहुत ही जो है इसने जो है अपने रूलिंग पीरियड के दौरान में जो है एक पॉलिसी जो है लाया था, अडॉप्ट किया था। उस पॉलिसी का नाम था ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी। और जो है इस पॉलिसी के थ्रू जो है वो जो है बहुत ही जो है क्रूरतापूर्वक लोगों के साथ जो है पेश आता था और अपने आप को जो है ये भगवान का रूप मानता था कि जो रूलर है वो जो है भगवान के बराबर है। और ये जो है ये भी जो है अच्छे तरीके से शासन किया था, डेवलपमेंट किया था। बट जो है ये उतना जो है पॉपुलर नहीं हो पाया था। पॉपुलर हुआ था सिर्फ अपने जो है कामों के वजह से, उसकी क्रूरता के वजह से। ये जो है एक और सिस्टम लाया था अपने रूलिंग पीरियड के दौरान में, सजदा एंड पाबोस जो है इसके रूलिंग पीरियड के दौरान में ये जब लाया था तो इसमें जो है जो भी उसके दरबार में जो आता था वो झुक करके जो है उसे सलाम करता था और उसके पाँव को चूम करके जो है ये उसका सम्मान करता था। इस सिस्टम को भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद जो है आपका मज़ाउद्दीन मोहम्मद जो है ये 1287 से लेकर के जो है 1290 तक जो है ये शासन किया था और ये जो है स्लाव डायनेस्टी का जो है लास्ट रूलर था। देखिए इस स्लाव डायनेस्टी में हम लोग इम्पॉर्टेंट रूलर का नाम अगर देखेंगे तो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और जो है गयासुद्दीन बलबन। ये जो है चारों जो रूलर हैं ये जो है इम्पॉर्टेंट हैं अपने अपने कामों की वजह से। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट डायनेस्टी जो है वो खिलजी डायनेस्टी है। खिलजी डायनेस्टी में जो है जलालुद्दीन खिलजी जो है ये खिलजी डायनेस्टीज़ का फाउंडर था।
ये जो है शासन किया आपका 1290 से लेकर के जो है 1296 तक। इसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी, ये 1296 से लेकर के जो है 1316 तक जो है ये शासन किया था। और लास्ट रूलर जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है ये 1316 से लेकर के जो है 1320 तक शासन किया था। देखिए यहाँ पे जो है इस खिलजी डायनेस्टी में जो है सबसे पॉपुलर रूलर जो था, सबसे फेमस रूलर जो था वो अलाउद्दीन खिलजी था। इसने जो है बहुत सारे सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे अपनी पब्लिक के लिए, अपनी प्रजा के लिए, और वो सब सारे सिस्टम जो है सक्सेसफुल हुए थे। इसके बाद हमारा देखिए नेक्स्ट है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी जो है इसमें जो रूलर है ये जो है आप देखोगे कि सबसे जो है तुगलक डायनेस्टी जो है सबसे लॉन्ग टाइम तक जो है ये शासन किया था। तुगलक डायनेस्टी जो है वो सबसे लॉन्ग टाइम तक जो है दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था। कब से कब तक? तो 1320 से लेकर के आप देखोगे 1320 से लेकर के जो है 1413 तक ये दिल्ली सल्तनत का जो है सबसे लॉन्ग टाइम तक जो है शासन करने वाला डायनेस्टी था। अब हम लोग जो है वन बाय वन देखेंगे। देखिए तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर जो है वो गयासुद्दीन तुगलक है। ये जो है 1320 से लेकर के जो है 1324 तक जो है ये शासन किया। इसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो है 1324 से लेकर के जो है 1351 तक जो है ये शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये बहुत ही जो है स्ट्रांग रूलर था कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रांग रूलर जो है इसे इसलिए भी नहीं कहने के साथ इसलिए भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जो है ये एक इसका इंटेंशन तो जो है हमेशा सही होता था, ये जो काम हमेशा सही करता था, ये एक ग्रेट रूलर था, लेकिन इसके काम जो थे वो बहुत ही अच्छे थे। जितना भी इसका इंटेंशन था, जो भी इसके विचार थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन भाग्य जिसको बोलते हैं वो इसका साथ नहीं देता था। जब भी किसी नए चीज़ को जो है किसी नए आइडिया को जो वो इम्प्लीमेंट करता था, लागू करता था, तो जो है हमेशा जो है वो उसका गलत टाइम होता था और इसी की वजह से उसका जो है वो इम्प्लीमेंट उसका जो है सिस्टम जो है वो फेल हो जाता था। और इसीलिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक को जो है दुर्भाग्य शासक भी कहते हैं। इसके बाद है आपका फ़िरोज़ शाह तुगलक। तुगलक डायनेस्टीज़ का जो है सबसे फेमस सबसे पॉपुलर रूलर जो है ग्रेट रूलर जो है वो फ़िरोज़ शाह तुगलक है। इसका रूलिंग पीरियड है 1351 से लेकर के जो है आपका 1388 तक का है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट तुगलक शाह सेकंड। तुगलक शाह सेकंड जो है ये 1388 से लेकर के जो है 1389 तक जो है ये शासन करता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अबू बकर। अबू बकर जो है ये शासन करता है 1389 टू 1390। अबू बकर जो है ये 1389 से लेकर के जो है 1390 तक शासन करता है। नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद शाह। नेक्स्ट जो है हमारा वो है मोहम्मद शाह, ये जो है 1390 से लेकर के जो है 1394 तक शासन करता है। अलाउद्दीन सिकंदर शाह जो है ये 1394 में जो है ये शासन करता है। ये फ्यू मंथ के लिए शासन करता है आपका जनवरी टू मार्च, इसीलिए जो है यहाँ पे स्टूडेंट आप देखोगे कि 1394 ही सिर्फ जो है वो मेंशन किया गया है। अब इसमें आप देखोगे कि नसरुद्दीन महमूद जो है ये 1349 से लेकर के जो है 1413 तक जो है ये शासन किया था। सॉरी, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि नसरुद्दीन महमूद जो है ये 1394 से लेकर के जो है 1413 तक जो है ये शासन किया था। ये जो है तुगलक डायनेस्टीज़ का जो है सबसे लास्ट रूलर था। अगर हम इसमें देखेंगे कि सबसे जो है पॉपुलर रूलर कौन कौन से थे, तो गयासुद्दीन तुगलक क्योंकि जो है ये फाउंडर था। मोहम्मद बिन तुगलक क्योंकि जो है ये अपने कामों के लिए जो है ये फेमस था, क्योंकि काम के लिए फेमस एज कि जितने भी इसके जो पॉलिसियाँ हुआ करती थी, जितने भी इसकी जो नीतियाँ थी, वो सारे के सारे जो है फेलियर हुए, ये इसलिए पॉपुलर था। इसके बाद जो है आपका फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है ये बहुत ही पॉपुलर रूलर था, बहुत ही ग्रेट रूलर था अपने रूलिंग पीरियड में। और लास्ट जो है आपका नसरुद्दीन महमूद जो है ये तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, इसलिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी जो है इसमें आप देख रहे होंगे कि 4 रूलर हैं, जिसका फाउंडर है सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो खलीज खान जो है सैयद जो है ये फाउंडर है। ये 1414 से लेकर के जो है 1321 तक जो है ये शासन करता है। नेक्स्ट है आपका इसके बाद जो है वो मुबारक शाह सैयद है। मुबारक शाह सैयद जो है ये 1421 से लेकर के जो है 1434 तक शासन करता है। नेक्स्ट है आपका मोहम्मद शाह सैयद, ये जो है 1434 से लेकर के जो है 1445 तक जो है ये शासन करता है। नेक्स्ट है हमारा अलाउद्दीन आलम शाह सैयद जो है ये सैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। 1445 से लेकर के जो है ये 1451 तक शासन किया था। सैयद डायनेस्टी जो है वो इतना पॉपुलर नहीं हो पाया था, क्योंकि जो है ये जो है इस
डायनेस्टी के जितने भी रूलर थे जो है ये इतने पॉपुलर नहीं थे और इन्होंने जो है कोई भी ऐसा जो है डेवलपमेंट का अधिक जो है काम नहीं किया था, इसलिए इनके इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही कम मिलते हैं दिल्ली सल्तनत में। नेक्स्ट हम तो देखेंगे एंड लास्ट जो है हमारा वो है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में जो है 3 रूलर हुए, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। देखिए क्या है, बहलोल लोधी जो है ये फाउंडर था लोधी डायनेस्टी का, जो 1451 से लेकर के जो है 1489 तक शासन किया था। सिकंदर लोधी जो है ये 1489 से लेकर के जो है 1517 तक शासन किया, और इब्राहिम लोधी जो है ये 1517 से लेकर के जो है 1526 तक जो है ये शासन किया था। अब जो है हम लोग देखेंगे कि 1526 में जो है दिल्ली सल्तनत का जो है वो पतन हो गया, दिल्ली सल्तनत का जो है डाउनफॉल हो गया था। और दिल्ली सल्तनत के डाउनफॉल के बाद जो है कौन सा एम्पायर इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो वो था मुग़ल एम्पायर। बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत में जो है बाबर जो है वो इब्राहिम लोधी को हरा करके जो है मुग़ल एम्पायर को जो है इस्टेब्लिश करता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा दिल्ली सल्तनत के जितने भी रूलर थे उनका नाम, उनका रूलिंग पीरियड, और दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजवंश थे उनका नाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है आपके लिए जो है ये यूज़फुल हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी जो है वीडियो लेकर के आऊँ। थैंक यू सो मच।